हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम इन डॉटनेट फ्रेमवर्क। डॉटनेट फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्ट की लाइफ क्या होती है, कितनी होती है, आज हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम इज द टाइम व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड टू दिस ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग सम प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड दैट ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज रिलीज्ड व्हेन द प्रोसेस एंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है, जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट एक मेमोरी है। तो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, फिर उस मेमोरी में हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड, कभी आपने सोचा है कि एक बार जब मेमोरी एलोकेट हो गई तो वो हमेशा ही एलोकेट रहती है या उसको हमें फ्री भी करना होता है? तो फ्रेंड, जब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी दी है तो वो कभी भी अपने आप फ्री नहीं होती है, वो मेमोरी में ही रहती है, एलोकेट रहती है। ठीक है फ्रेंड, उसको रिमूव करना, उस मेमोरी को फिर से यूज़ करने के लिए डेवलपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, मेमोरी एलोकेट हुई है, तो उस मेमोरी को रिलीज़ भी करवाया जाए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है once the object is allocated with memory, it is necessary to release that memory so that it is used for further processing, otherwise it would result in memory leaks। तो जैसे फ्रेंड मैंने आपको बताया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी दिलवाते हैं, मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, तो एक डेवलपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस मेमोरी को रिलीज़ भी करवाया जाए। जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया है, मेमोरी मिल गई, उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट आ गया, तो एक डेवलपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस मेमोरी को रिलीज़ भी करवाया जाए। अगर हम ऐसे ही प्रोग्राम बनाते चले जाएंगे, मेमोरी यूज़ करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेमोरी बचेगी नहीं, सब एलोकेट रहेंगी, फ्री नहीं रहेगी, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने बंद हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फ्रेंड मेमोरी लीक। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, मेमोरी लीक वो पॉइंट होता है जब मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसको मेमोरी नहीं मिलती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है वी हैव ए क्लास इन डॉटनेट दैट रिलीजेस मेमोरी ऑटोमेटिकली फॉर अस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो डॉटनेट के अंदर, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर एक बनी बनाई क्लास है जो ऑटोमेटिकली ये काम करती है, मेमोरी एलोकेट भी करवाती है और मेमोरी को डी एलोकेट भी करवाती है। इस क्लास को बोलते हैं फ्रेंड गार्बेज कलेक्टर क्लास। जी हाँ, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर गार्बेज कलेक्टर क्लास है जो ऑटोमेटिकली मेमोरी को रिलीज भी करवाती है। ठीक है फ्रेंड, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में कंसोल एप्लीकेशन है, एक वेरिएबल लिखा है इसके अंदर। सपोज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया मैंने फंक्शन कॉलिंग का, इंट नंबर इज इक्वल टू 1, एक मेमोरी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू मेमोरी। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने एक मेथड को कॉल किया जिसका नाम है एडिशन। पब्लिक वॉइड एडिशन स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग लिया, उसके अंदर पैरामीटर पास किया, इंट a इज इक्वल 10, इंट b इज इक्वल 20, इंट c इज इक्वल टू प्लस b, और उसको प्रिंट करा दिया c की वैल्यू को। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इस प्रोग्राम को मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड, जो वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो सब स्टैक पे जाते हैं, उनको मेमोरी स्टैक पे मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले मेन मेथड, तो मेन मेथड स्टैक में गया, फिर उसके बाद इंट नंबर इज इक्वल टू 1, इंट नंबर इज इक्वल टू 1 स्टैक पे गया, फिर मेमोरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो मेमोरी का ऑब्जेक्ट फ्रेंड, तो मेमोरी का ऑब्जेक्ट कहाँ, जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसको मेमोरी कहाँ मिलती है? हीप पे। तो मैंने हीप दिखाया है, हीप में ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल गई। फिर मैंने मेथड कॉल किया एडिशन, फिर एडिशन कहाँ जाएगा? स्टैक पे। str इज इक्वल टू हेलो, str इज ए क्लास, स्ट्रिंग क्लास होती है, तो स्ट्रिंग क्लास कहाँ जाएगी? हीप पे, उसको भी जगह मिलेगी हीप पे, मेमोरी एलोकेशन। देन इंट a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल 10 स्टैक पे जाएगा, b इज इक्वल 20 स्टैक पे जाएगा, c भी स्टैक पे जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से कुछ मेमोरी एलोकेट होती है मेथड्स के लिए, वेरिएबल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो जो वेरिएबल्स मेथड्स होते हैं वो स्टैक पे जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेमोरी हीप पर मिलती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं, इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है when the new operator is used to create an object, memory is taken from the managed heap for this object, and the managed heap is more than just a random chunk of memory accessed by the CLR। तो फ्रेंड, जब आप न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है? मेमोरी एक्सेस करना होता है, मेमोरी ऑक्यूपाई करना होता है। तो
मेमोरी इज टेकन फ्रॉम द मैनेज्ड हीप। फ्रंट जब हम डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उस प्रोग्राम को बोलते हैं मैनेज्ड कोड। ठीक है फ्रेंड, क्यों? क्योंकि जो कोड डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज़ करके बनाए जाते हैं उनको मैनेज्ड कोड कहते हैं। तो फ्रेंड जब हम मैनेज्ड कोड यूज़ करके डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज़ करके कोड बनाते हैं तो जो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर CLR है, तो वो जो मेमोरी ऑक्यूपाइड करवाता है, मेमोरी दिलवाता है ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड हीप। तो फ्रेंड इसलिए कहा गया जब आप न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कराने के लिए तो उस मेमोरी को बोलेंगे मैनेज्ड हीप। और मैनेज्ड हीप क्या है फ्रेंड? एक मेमोरी एलोकेशन है जो CLR जिसको एक्सेस करके प्रोवाइड कराता है। When the object is no longer used, then it is deallocated from the memory so that this memory can be reused. तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो एग्जीक्यूशन के बाद जो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर गार्बेज कलेक्टर क्लास है वो मेमोरी को रिलीज करवा देता है। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवाए, तो जब हमारा काम हो जाए तो उसके बाद मेमोरी को डीएलोकेट करें। तो कभी कभी फ्रेंड आपने देखा होगा, अगर आपने C++ में प्रोग्राम बनाया होगा तो C++ में ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, डेवलपर को मैनुअली करना पड़ता है। तो मैनुअली कैसे होता है? C++ में डीएलोकेट करानी पड़ती है मेमोरी। डिस्ट्रक्टर, जैसे कंस्ट्रक्टर होता है मेमोरी एलोकेशन के लिए, ऐसे ही डिस्ट्रक्टर होता है। तो डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? मेमोरी को डीएलोकेट करना। तो C++ में डेवलपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अगर उसने न्यू कीवर्ड्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मेमोरी एलोकेट की है, तो वो डिस्ट्रक्टर भी कॉल करे, डिस्ट्रक्टर भी बनाए कोड के अंदर। तो कभी कभी डेवलपर भूल जाते थे जिसकी वजह से मेमोरी कम पड़ जाती थी और प्रॉब्लम आने लगती थी। लेकिन डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर बनी बनाई क्लास है गार्बेज कलेक्टर जो इस काम को ऑटोमेटिकली करती है। नेक्स्ट पॉइंट है द की पिलर ऑफ द डॉटनेट फ्रेमवर्क इज द ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। देखो फ्रेंड आगे नेक्स्ट पॉइंट, the key pillar of the .NET framework is the automatic garbage collection that manages memory for all .NET applications. When an object is initiated, the garbage collector will destroy the object when it is no longer needed. तो .NET framework के अंदर एक garbage collector क्लास है जो garbage का मतलब होता है फ्रेंड कबाड़, यूजलेस। ठीक है फ्रेंड, तो जब मेमोरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट को तो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर जो गार्बेज कलेक्टर क्लास है वो गार्बेज कलेक्टर क्लास जो अनयूज्ड मेमोरी है उनको चेक करता है, उनको चेक करके जो नए ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट करवा देता है। तो ये काम ऑटोमेटिकली होता है। तो डेवलपर को मेमोरी डी एलोकेट कराने की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, उसे ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है डिस्ट्रक्टर वाला, ये काम गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है फ्रेंड, The garbage collector cleans up managed resources automatically since managed code is directly directed by the CLR. तो फ्रेंड CLR होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये वो कंपोनेंट है डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो मेमोरी एलोकेट करवाता है। तो फ्रेंड जो रिसोर्सेज मिलते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए उनको बोलते हैं मैनेज रिसोर्सेज। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर जो मैनेज रिसोर्सेज होते हैं जो CLR ने प्रोवाइड कराए थे उनको ऑटोमेटिकली सिंस मैनेज कोड डायरेक्टली, तो गार्बेज कलेक्टर उन रिसोर्सेज को जो CLR ने प्रोवाइड कराए थे, जो मेमोरी एलोकेट करवाई थी, उस मेमोरी को फ्री कर देता है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है फ्रेंड, ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट है बट व्हेन द ऑब्जेक्ट यूजेस अनमैनेज्ड रिसोर्सेज लाइक डेटाबेस कनेक्शंस और फाइल मैनिपुलेशन that needs to be released manually and this can be done by the finalize method. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड, क्या बोला इसमें? बट व्हेन द ऑब्जेक्ट यूजेस अनमैनेज्ड रिसोर्सेज लाइक डेटाबेस कनेक्शन। तो फ्रेंड जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं प्रोग्राम में, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हुए डेवलपर लिखता है कनेक्शन ओपन करता है, डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करता है, कनेक्शन डॉट ओपन इस तरह से लिखते हैं। कनेक्शन ओपन करने के बाद अगर जब कनेक्शन ओपन होता है तो मेमोरी एलोकेट होती है। तो फ्रेंड जब कनेक्शन ओपन होता है तो मेमोरी एलोकेट होगी। तो एक डेवलपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कनेक्शन को क्लोज भी करे, क्योंकि कनेक्शन क्लोज कभी अपने आप नहीं होता है, कनेक्शन क्लोज होता है 20 मिनट के बाद। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बोलते हैं अनमैनेज रिसोर्सेज। तो गार्बेज कलेक्टर इस तरह की रिसोर्सेज को हैंडल नहीं करता है। गार्बेज कलेक्टर सिर्फ मैनेज्ड रिसोर्सेज जो होते हैं जो CLR के अंडर में एग्जीक्यूट होते हैं उनको हैंडल करता है। तो जैसे कि इसमें लिखा है अनमैनेज रिसोर्सेज, अनमैनेज रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? डेटाबेस कनेक्शंस,
फाइल मैनिपुलेशन, डेटाबेस कनेक्शन मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी में कनेक्शन ओपन होता है तो कनेक्शन क्लोज भी मैनुअली करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होगा। फाइल मैनिपुलेशन, जैसे फाइल मैनिपुलेशन मतलब जैसे एक्सेल फाइल है उसमें रीड राइट करना है तो मुझे पहले फाइल ओपन करनी पड़ती है। आपने अगर फाइल क्लोज नहीं की, आपने मतलब डेवलपर ने अगर क्लास अगर कोड नहीं लिखा है फाइल क्लोज करने का तो वो फाइल ओपन ही रह जाएगी, तो उसको गार्बेज कलेक्टर क्लोज नहीं करता है उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है फ्रेंड, ये काम गार्बेज कलेक्टर नहीं करता है। तो इस काम को करने के लिए डेवलपर को मैनुअली कोड लिखना पड़ता है, कनेक्शन क्लोज मैनुअली करना पड़ेगा, फाइल को क्लोज मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, दैट नीड्स टू बी रिलीज्ड मैनुअली, लिखा है फ्रेंड यहाँ पे, इसको हम मैनुअली रिलीज करेंगे एंड दिस कैन बी डन बाय ए फाइनलाइज मेथड। और इस काम को करने के लिए डेटाबेस कनेक्शंस को जो है अगर ऑटोमेटिक क्लोज करना है, फाइल मैनिपुलेशन मतलब फाइल ओपन हुई तो उसको क्लोज ऑटोमेटिकली करना है, तो उसके लिए फाइनलाइज मेथड होता है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे कि है मैंने कहा आपसे अनमैनेज रिसोर्सेज में फाइनलाइज मेथड कॉल होता है, तो फाइनलाइज मेथड और फाइनलाइजेशन प्रोसेस होती है डॉटनेट के अंदर। ये क्या होती है फ्रेंड, वी यूज द डिस्ट्रक्टर मेथड यूजिंग द टिल्ड साइन in our code to destroy the objects and this destructor is converted into finalize method. This is known as finalization process. तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने C++ में प्रोग्राम बनाया होगा तो C++ में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो फ्रेंड C++ में डेवलपर को क्या करना पड़ता है, उसे मैनुअली कोड लिखना पड़ता है मेमोरी रिलीज कराने के लिए। वहाँ पे C++ के अंदर ऐसी कोई क्लास नहीं है ऑटोमेटिक मेमोरी को रिलीज कराने के लिए, जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क में गार्बेज कलेक्टर है। तो फ्रेंड वहाँ पे C++ में हमें टिल्ड साइन बना के जैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते थे ऐसे डिस्ट्रक्टर बनाते थे और मेमोरी रिलीज करते थे, लेकिन यहाँ गार्बेज कलेक्टर के अंदर फाइनलाइज क्लास है जो ये काम ऑटोमेटिकली कर रही है। तो जैसे फ्रेंड यहाँ पे लिखा है वी यूज द डिस्ट्रक्टर मेथड यूजिंग द टिल्ड साइन इन आवर कोड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स एंड दिस डिस्ट्रक्टर इज कन्वर्ट इनटू फाइनलाइज मेथड। तो ये जो फाइनलाइज मेथड है गार्बेज कलेक्टर का, ये ऑटोमेटिकली मेमोरी रिलीज कर देता है। दिस इज नोन एज फाइनलाइजेशन प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को हम फाइनलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो अनमैनेज रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए हम फाइनलाइज मेथड कॉल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग फाइनलाइज वी डू नॉट हैव कंट्रोल सिंस when this method should be called the garbage collector takes care of this its own। जब आप फाइनलाइज मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता फाइनलाइज मेथड पे। गार्बेज कलेक्टर इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है कि मेमोरी को रिलीज़ कराना है, मेमोरी को रिलीज़ करा के फिर से यूज़ कराना है। जैसे CLR मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, CLR ने मेमोरी ऑक्यूपाई की है तो उस मेमोरी को रिलीज़ करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी गार्बेज कलेक्टर की होती है। ठीक है ना, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम। ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी, वो मेमोरी कब तक रहेगी, कब उसे रिलीज़ कराना है, कैसे रिलीज़ कराना है। ओके फ्रेंड, तो डॉटनेट फ्रेमवर्क में मेमोरी मैनेजमेंट है। इस मेमोरी मैनेजमेंट का कंपोनेंट है गार्बेज कलेक्टर जो मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है ना, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।